Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Balkishan Jha. Today I am going to teach you a very important chapter. That's how to learn vocabulary. Vocabulary आप कैसे सीखेंगे? अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो vocabulary के इम्पोर्टेंस के बारे में मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता है the moment you open your mouth to speak English, you need vocabulary. आपको vocabulary चाहिए. अगर आपके पास sufficient vocabulary है तो you will have automatically an edge over other speakers. और जो speakers हैं उनसे बेहतर English आप बोल सकते हैं. तो वोकेबलरी के जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं उसको हमेशा ध्यान में रखना है आपको, और इस तरह से वोकेबलरी याद करनी है आपको, या अपना पर्सनल डिक्शनरी बनाना है जिसमें कि वो सारी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है वोकेबलरी के लिए वो उसे आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है. तो आइए चलते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए. तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड, तो वर्ड कुछ भी हो सकता है. जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली एक वर्ड है, जैसे कि मान लीजिए बोर्ड वर्ड है, जैसे ये स्केच पेन है, ये भी एक वर्ड है. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में. इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स इन द वर्ल्ड. मतलब किसी भी और लैंग्वेजेस में इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं. तो वो जो वर्ड है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेमोराइज ऑल दोज वर्ड्स, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो आप सारे वर्ड्स याद ना करें, लेकिन जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है या यूज़ होने वाला है, ऐसे वर्ड्स जो आप कंपाइल कर रहे हैं कोई भी न्यूज़पेपर से, किसी भी मैगजीन से या किसी भी टॉक शोज से, तो उसको कैसे आप लर्न करें, कैसे आप याद करें, उसके बारे में ये चैप्टर है. तो आते देखिए यहाँ पे ये वर्ड आप लिखेंगे. वर्ड के बाद हर वर्ड, बीट ए स्मॉल वर्ड, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर्स वर्ड है, 5 लेटर्स वर्ड, कुछ भी हो, छोटा वर्ड हो या बड़ा वर्ड हो, उसके प्रोनाउंसिएशन को आपको ध्यान से समझना है, सीखना है और लर्न करना है. ठीक है ना. प्रोनाउंसिएशन, प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस पार्ट ऑफ एनी वर्ड. अगर आप प्रोनाउंसिएशन बेहतर ढंग से नहीं जानते किसी वर्ड का, तो वो वर्ड आपको सीखने का बहुत फ़ायदा नहीं होगा. बिकॉज यू विल स्पीक समथिंग एंड पीपल विल अंडरस्टैंड समथिंग एल्स. इस तरह की कई घटनाएं हमारे सामने भी आ चुका है, और आप लोग भी देखते होंगे कि कई बार आप अच्छे स्पीकर्स को नहीं समझ पाते हैं. उसके रीज़न ये भी होते हैं, यू मे बी अवेयर ऑफ दैट वर्ड बट यू डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली. तो प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके बारे में मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगा. पहले लेट मी टेल यू अबाउट दी मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वर्ड. तो वर्ड हो गया, उसका प्रोनाउंसिएशन हो गया. देन पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जानना बहुत ज़रूरी है. एक ही वर्ड इंग्लिश के, वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, और यहाँ तक कि वो इंटरजेक्शन भी होता है कई बार. तो ये एक वर्ड के, और नाउन और वर्ब, तो कई ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिसे आप नाउन ही समझते हैं, लेकिन वो नाउन तो है ही, वो वर्ब भी है. जैसे लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स. जैसे आप वाटर कहते हैं, तो वाटर ऑफ कोर्स अ नाउन जिसे आप पानी समझते हैं, और सींचना नो, ये वर्ब की तरह आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे चेयर्स लगे हुए हैं, तो चेयर नो डाउट इट्स अ नाउन. चेयर नाउन है जिसे आप कुर्सी कहते हैं, लेकिन ये वर्ब भी है. ठीक है ना. हु इज़ गोइंग टू चेयर टूडेज मीटिंग, अगर ये मैंने कहा हु इज़ गोइंग टू चेयर टूडेज मीटिंग, यहाँ पे चेयर मैंने वर्ब की तरह यूज़ किया. ठीक है. बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड है जिस पे मैं लिख रहा हूँ, इट्स अ वाइट बोर्ड. ऑफ कोर्स बोर्ड, एक वाइट बोर्ड, ये नाउन है, लेकिन आप बोर्ड करते हैं ना ट्रेन में या प्लेन में, तो वहाँ पे यही बोर्ड वर्ब की तरह यूज होता है और उसके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं. तो हमें किसी भी वर्ड को बेहतर ढंग से सीखने के लिए उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. देन एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं. अभी जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए उसमें भी आपने देखा कि हाउ कैन वन वर्ड हैव मोर देन वन मीनिंग्स. तो वो मीनिंग अगर एक से अधिक है किसी भी वर्ड का, तो आप उसको भी डिक्शनरी में उसी समय लर्न कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो वर्ड कहीं से आपने लिया है. ठीक है ना. इस बार वो अगर एक कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम वो बी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है या दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है. तो उसके मीनिंग्स भी आप देख ले तो बेहतर है. और उसके बाद यूसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी वर्ड है आपके पास, वर्ड आपने सीख लिया बट यू डोंट नो हाउ टू यूज देम. व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग
दोज वर्ड्स। आपको वो वर्ड होने का कोई फायदा नहीं है, तो आपको उस वर्ड के बारे में यूसेज भी आपको सीखनी चाहिए और जाननी चाहिए। अब आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताता हूं और इन जो कंपोनेंट्स हैं उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक वर्ड लिखा, इसकी स्पेलिंग है RESUME, ठीक है ना। अब ये RESUME जो है वो एक वर्ब भी है और नाउन भी है। इसके वर्ब में डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है और इसके नाउन में डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। वर्ब में प्रोनाउंसिएशन है रिज्यूम, वर्ब में हम इसे रिज्यूम कहते हैं, ठीक है, और नाउन में इसे हम रेज्यूमे कहते हैं। वर्ब में रिज्यूम कहते हैं और नाउन में हम इसे रेज्यूमे कहते हैं। ऑब्वियसली मीनिंग भी डिफरेंट है, तो वर्ड एक ही है। अब जिस सेंटेंस में आप इसे पढ़ रहे हैं उसमें आपको देखना है कि वेदर द वर्ड this RESUME has been used as a noun or as a verb। अगर as a noun यूज हुआ है तो you will have to pronounce it as resume। अगर as a verb यूज हुआ है then you will call it resume। तो रिज्यूम में होता है बिगिन अ न्यू, फिर से कोई भी चीज आरंभ करना। जैसे मैं ये सेशन में मान लीजिए आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक और मैं बोलूंगा द क्लास या द सेशन विल रिज्यूम शॉर्टली, तो यहाँ पे रिज्यूम वर्ड प्रोनाउंस मैंने किया इस वर्ड को। लेकिन यही वर्ड अगर मैं सपोज यू गो फॉर एन इंटरव्यू और वहाँ पे द इंटरव्यूअर आस्क्स यू कि कैन आई हैव योर रिज्यूमे प्लीज, वहाँ पे अगर वो बोलता है कि कैन आई हैव योर रिज्यूम प्लीज, तो दैट विल बी एन इनकरेक्ट सेंटेंस। समझ रहे? तो ये आपको ध्यान देना है कि ये इसकी कैसे प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाते हैं नॉन और वर्ब में। देन एक दूसरा वर्ड, वेरी जनरल वर्ड फिर मैं ले रहा हूं, TEAR। TEAR को हम टेयर प्रोनाउंस करते हैं। कहां पे? एक ही वर्ड है और इसके मीनिंग के पे डिपेंड करेगा कि उसे हम प्रोनाउंस कैसे करें। तो कई बार मीनिंग पे भी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्रोनाउंसिएशन आपने डिफरेंस देखा, और मीनिंग पे आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वर्ड को वो देखिए। तो ये टेयर भी होता है और टीयर भी होता है। नाउन हो या वर्ब, अगर उसका छेद नाउन में मीनिंग है और वर्ब में उसको फाड़ना या फट जाना मीनिंग है, तो उसे हम टेयर बोलेंगे। जैसे देयर इज ए स्मॉल टेयर इन द मास्क, nowadays everybody has to wear a mask and suppose there is a small tear, उसमें अगर छोटा छेद है तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि there is a small tear in your mask, ठीक है, तो ये आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। और अगर इसे वर्ब में यूज करते हैं फाड़ना या फट जाना, तो उस पर आप बोलेंगे कैन यू टेयर दिस पेज, कैन यू टीयर दिस पेज बोलेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, कैन यू टेयर दिस पेज। तो ये आपको समझना है। फिर अगर इसको टीयर कहते हैं तो टीयर हम कब कहेंगे? तो नाउन और वर्ब दोनों में हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आंसू है, आंसू है, सो जैसे डिड यू नोटिस द टीयर्स इन हर आईज, तो यहां पे डिड यू नोटिस द टीयर्स इन योर आईज बोलेंगे, टेयर्स इन योर आईज नहीं बोलेंगे। टीयर्स इन योर आईज बोलेंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा कि उसके आंख में तो छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है ना, विच इज क्वाइट अनकॉमन। तो डिड यू नोटिस द टीयर्स इन योर आईज, इट्स अ वेरी जनरल सेंटेंस, ठीक है। और वर्ब में अगर देखें तो आंसू निकालना, ठीक है ना, जैसे व्हाई डू आवर आईज टीयर, तो यहां पे टीयर यूज हुआ है एज ए वर्ब। तो आंसू के सेंस में जब भी हम यूज करेंगे, क्राई के सेंस में हम जब भी यूज करेंगे तो TEAR विल ऑलवेज बी टीयर। लेकिन अगर हम छेद या फाड़ने इन सब के सेंस में यूज करते हैं देन इट विल ऑलवेज बी प्रोनाउंस्ड एज टेयर। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे नाउन और वर्ब मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है और मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ भी हो लेकिन मीनिंग अगर चेंज हो गया तो उस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गए एंड ऑफ कोर्स मीनिंग भी चेंज हो गया। इसी तरह से एक वेरी सिंपल वर्ड है रीड। तो रीड जो वर्ड है उसमें देखिए आप कि सॉरी लिखा जाता है READ ही, लेकिन इस सेंटेंस में आई लव टू रीड नोवेल्स, इसमें आपने कहा आई लव टू रीड नोवेल्स। क्यों कहा आपने? क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है रीड, लेकिन यहीं पे
ये पास्ट पार्टिसिपल आ गया तो आई हैव रेड दिस नॉवल, क्योंकि आपको पता है रीड जो है इट्स एन इरेगुलर वर्ब। रीड, रेड, रेड लिखते हैं READ, लेकिन उसको पढ़ेंगे रेड, रेड। तो ये प्रोनाउंसिएशन इस तरह से भी चेंज होता है। यू शुडंट टेक प्रोनाउंसिएशन फॉर ग्रांटेड। कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन को आप प्रोनाउंसिएशन को ग्रांटेड ना लें। आप ये ना समझें कि भाई ये छोटा वर्ड है तो मैं जैसे प्रोनाउंस कर दिया उसी तरह से ये वर्ड हो सकता है, ऐसा नहीं होता। लेट मी गिव यू 2 सिंपल एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए ये COMB मैंने लिखा, ठीक है, तो इसको आप कॉम प्रोनाउंस करते आए हैं और कॉम आप जानते हैं, लेकिन यहीं पे अगर मैंने TOMB लिख दिया तो जनरली लोग क्या करते हैं, चूंकि इसको कॉम कहा, इसको आपने कॉम कहा तो इसको आप टॉम बोल देंगे। इसको आपने कॉम कहा तो इसको आप टॉम बोल देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टॉम नहीं है, ये टूम है, ठीक है। सो हैव यू सीन हुमायूंस टूम, तो हुमायूंस टूम होगा ना कि हुमायूंस टॉम होगा, तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह से काफी ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल COUP है। अब छोटा सा वर्ड है, आप सोचेंगे कि अरे ये तो मैं प्रोनाउंस कर लूंगा, लेकिन नहीं, ये भी एक टिपिकल वर्ड है और जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है कू। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कू। तो इस तरह से आप देखेंगे कि छोटे छोटे वर्ड्स भी कैसे ट्रिकी होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। फिर अगर प्रोनाउंसिएशन आपको पता चल गया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कैसे मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। अगर मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूं, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है फादर, ठीक है, सच ए कॉमन वर्ड, पता है आपको, दिस कैन ऑल्सो बी यूज एज ए वर्ब। नाउन तो है ही, फादर जब हम पिता कहते हैं तो नाउन तो है ही, नाउन तो है ही, लेकिन वर्ब भी है। इसी तरह से मदर है, ये भी नाउन प्लस वर्ब दोनों है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे इंग्लिश में आपको जो कि नाउन और वर्ब दोनों है। पेन है, PEN पेन, ये भी नाउन और वर्ब दोनों है। अब इन सब के मीनिंग्स वगैरह आप लोग भी एक्सप्लोर करिए, और इफ आई गेट टाइम आई विल मेक अनदर वीडियो, और उसमें मैं इन सब चीजों को और डिटेल में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो मैं मेन चीज इस चैप्टर में और इस वीडियो में फोकस करना चाहता हूं वो ये कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, कोई भी वर्ड, उसका प्रोनाउंसिएशन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट एंड लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड जो आपने लिखा है, जो आपको मिला है, ठीक है। उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस समझिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको फादर का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है तो आप इसको बेहतर ढंग से यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सिंपली कहते हैं ही इज माय फादर, ठीक है, तो वहां पे आपने उसको नाउन की तरह यूज किया, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहना है लाइक धृतराष्ट्र फादर्ड 100 चिल्ड्रेन, ठीक है ना, तो धृतराष्ट्र 100 बच्चों के बाप बने, ये एक मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप दूसरे ढंग से भी यूज कर लिए। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मैं कुछ और वर्ड्स में आप लोगों को दे रहा हूं यहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट वर्ड है, फास्ट वर्ड है। अब ये फास्ट वर्ड है, देखिए, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है और एडवर्ब है। नाउन भी है, एडजेक्टिव है, वर्ब है और एडवर्ब है, ठीक है। नाउन में इसे हम व्रत यूज करते हैं। अगर एडजेक्टिव की बात करें तो कोई भी चीज अगर फास्ट है, ठीक है ना, जैसे फास्ट इंजन हो सकता है, फास्ट कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है ना, उस केस में एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। वर्ब अगर है तो जैसे डू यू फास्ट ऑन सो एंड सो डेट, तो क्या आप व्रत करते हैं, तो उस केस में हम वर्ब यूज करते हैं। और एडवर्ब जैसे कैन यू रन फास्ट, तो यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज कर सकते हैं। अगर आपको इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है तो आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें मैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन सब के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आप वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगा, देन आई विल टीच यू। तो इसी तरह से अगर आप लीजिए, अगर वेल की बात करें, ठीक है, तो ये नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है,
ये वर्ब भी है, ये एडवर्ब भी है और यहाँ तक कि वेल इंटरजेक्शन भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे अगर आप हर कंपोनेंट्स पे एडिक्वेट टाइम देंगे, अगर अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो कम वोकैबुलरी में भी आप बेहतर इंग्लिश सीख सकते हैं, बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं और आप औरों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अपने क्लास में, अपने कम्युनिटी में, अपने कंपनी में। तो आप इस तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहें और पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोस बनेंगे उसका अलर्ट आपके पास आता रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विश यू हैप्पी लर्निंग।